अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, नामवर पाकिस्तानी अदाकारा उर्वा हुसैन का कहना है कि बरतानवी शहजादे हैरी और अदाकारा मेगन मार्कल की शाही शादी ने उन्हें अपनी मोहब्बत की कहानी याद दिला दी। बरतानवी शहजादे हैरी और अदाकारा मेगन मार्कल की शाही शादी पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया पर छाई रही और इस शादी में पाकिस्तानी फनकारों ने अदम शिरकत के बावजूद सोशल मीडिया के जरिए शाही जोड़े को मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं से नवाजा। यहाँ तक कि अदाकारा और मॉडल उर्वा हुसैन का कहना है कि प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी ने उन्हें उनकी अपनी मोहब्बत की याद दिला दी। उर्वा हुसैन ने फेसबुक अकाउंट पर अपनी और फरहान की शादी की तस्वीर के साथ प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी की तस्वीर शेयर की और लिखा कि शाही शादी ने उन्हें उनकी और फरहान की मोहब्बत की कहानी याद दिला दी। हमारी शादी एक बरस कबल अंजाम पाई थी और सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड में रही थी। ताहम कुछ लोगों को उर्वा हुसैन का प्रिंस हैरी और मेगन से अपनी शादी का मवाजना करना पसंद नहीं आया और उन्होंने उर्वा और फरहान को खुद को शाही जोड़ा कहने पर मजाक का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि ये ज़बरदस्ती की शोहरत हासिल करने का तरीका है। जबकि कुछ लोगों ने फरहान और उर्वा की हिमायत में आगे आते हुए कहा कि हर शख्स अपने अंदर एक शाही खसूसियात रखता है और मोहब्बत ऐसी चीज़ है जिसमें कोई फ़र्क नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की अहलिया से गुफ्तगू की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो ईद पर खुद नमाज पढ़ने और अपनी बीवी को गौरी से बिरयानी बनाने की फरमाइश करते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड किंग शाहरुख खान रमज़ानुल मुबारक के बाद आने वाले ईद के त्यौहार का खुसूसी एहतमाम करते हैं और इस दिन वो और उनके बच्चे अमूमन कुर्ते और पाजामे में नजर आते हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर किंग खान अपने घर तमाम सहाफ़ियों को मदऊ करते हैं और उनके लिए ख़ास तौर पर बिरयानी का इंतज़ाम किया जाता है। ताहम उनकी बीवी ईद पर क्या एहतमाम करती हैं, इस बारे में शाहरुख ज़्यादा बात नहीं करते। नाज़रीन, हाल ही में शाहरुख खान की एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें वो ईद के रोज़ खुद नमाज पढ़ने और गौरी को बिरयानी बनाने की फरमाइश करते नजर आ रहे हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि आप ईद पर क्या करेंगे, जिस पर शाहरुख खान ने जवाब देते हुए कहा कि हम ईद पर नमाज पढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि गौरी हमारे लिए बिरयानी बनाए, जिस पर गौरी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इंशाअल्लाह कहती नज़र आती हैं। नाज़रीन, बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता बच्चन नंदा पहली मर्तबा स्क्रीन पर अपने वालिद के साथ नजर आएंगी। नाज़रीन, अमिताभ बच्चन की अहलिया जया बच्चन, साहबजादे अभिषेक बच्चन, बहू ऐश्वर्या राय बच्चन सभी बॉलीवुड फिल्म नगरी के बड़े नाम हैं, लेकिन उनकी साहबजादी अब तक किसी फिल्म या इश्तहार के जरिए टीवी स्क्रीन पर जलवागर नहीं हुई। सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन और श्वेता बच्चन की कुछ तस्वीर वायरल हो रही हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दोनों एक ख़ास अंदाज में नजर आ रहे हैं। अमिताभ बच्चन एक ज़ईफ़ वालिद का किरदार निभा रहे हैं, जबकि उनकी साहबजादी भी ख्याल करने वाली बेटी दिखाई दे रही हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्वेता बच्चन पहली बार भारतीय टीवी इश्तहार में स्क्रीन पर नजर आएंगी, जिसमें उनके साथ उनके वालिद अमिताभ बच्चन होंगे। नाज़रीन, ये जो इश्तहार है ये KLN ज्वेलर्स का होगा, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। इश्तहार बाप बेटी की मोहब्बत भरे रिश्ते की हर पहलू की अक्कासी करेगा और यही वजह है कि बिग बी अपनी बेटी के साथ पहली मरतबा देखे जा सकेंगे। इससे कबल रवां साल के आगाज़ में अमिताभ बच्चन ने बताया था कि उनकी बेटी का तहरीर करदा पहला नावल पैराडाइज टावर शाया हुआ है, जिस पर उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर फ़ख्र है और वो सबसे बेहतरीन है। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा और साबिक मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने इंकशाफ किया है कि कुछ अर्से पहले एक नौउम्र लड़के ने उन्हें हरासा करने की कोशिश की थी। उन्होंने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कहा है कि 6 माह कबल एक अवार्ड तकरीब के दौरान एक 15 साल लड़के ने मेरे साथ गलत सलूक किया, क्योंकि उसे लगा था कि इर्द गिर्द हजूम के बायस मुझे इसका एहसास नहीं हो सकेगा, मगर वो गलत था। मैंने अपनी कमर से इसका हाथ पकड़ लिया और ये देखकर हैरान रह गई कि वो कितना कम उम्र लड़का है। उन्होंने लड़के को उसकी गलती की संगीनी का एहसास दिलाकर छोड़ दिया। इस मामले पर सुष्मिता सेन का कहना था कि मैंने इसके खिलाफ कोई इकदाम नहीं किया, क्योंकि मैं समझती थी कि 15 साल लड़के को ये नहीं सिखाया गया था कि ऐसी चीज़ें तफरीह नहीं बल्कि जुर्म है। नाज़रीन, याद रहे कि सुष्मिता सेन 1996 में मिस यूनिवर्स का टाइटल जीतने के बाद बॉलीवुड का हिस्सा बनी थी। नाज़रीन, बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद माह रमज़ान में टीवी चैनल्स पर गेम शो चलाने पर चैनलों के सरबराहान और शो के मेज़बानों समेत 9 अफराद को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ARY के शो के मेज़बान फ़हद मुस्तफ़ा, बोल TV पर प्रोग्राम करने वाले नबील और TV1 पर शो करने वाले साहिल लोधी के अलावा उन चैनल्स के सरबराहान को भी आइंदा समात पर
ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म दिया है। दरख्वास्त गुजार का कहना था कि पेमरा इन अफराद के खिलाफ जो कार्रवाई करेगी उसे तो बाद में देखा जाएगा, पहले अदालत इन अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे जिन्होंने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस शौकत सदीकी ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी को किसी तौर भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इंकन पर्सन शायद अदालती अहकामात को बहुत हल्का ले रहे हैं। याद रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस रमज़ान में किसी चैनल पर कोई नीलाम घर या गेम शो नहीं होगा, हर चैनल के लिए 5 वक्त की अजान नशर करना लाजिम होगा। नाज़रीन, अब जरा रुक करते हैं हॉलीवुड का। द जंगल बुक नॉवल पर बनने वाली एक और फिल्म मोगली का पहला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है। अदाकार और फिल्म साज एंडी सर्किस ने वादा किया है कि ये फिल्म इस बच्चे मोगली की ज़िंदगी के तारीख पहलुओं को बयान करेगी जिसकी परवरिश जंगल में भेड़िए ने की थी। नाज़रीन, इस बच्चे की जंग जो है वो गुस्सीले शेर खान और ऐसे इंसानों से होती है जो उसे मुआशरे में कबूल करने के लिए तैयार नहीं होते। रॉबिनसन नामी बच्चे ने मोगली का मरकज़ी किरदार अदा किया है, जबकि दीगर कास्ट में क्रिस्टन बेल ने बगीरा का, जो कि सियाह तेंदुआ था, उसको अपनी आवाज़ दी है। बेनेडिक्ट कम्बरबैच की आवाज़ शेर खान के लिए इस्तेमाल हुई है, जबकि केट ब्लैंचेट ने अजदहा को अपनी आवाज़ दी है। एंडी सर्किस ने खुद बालो के किरदार को आवाज़ दी है, जो कि मोगली का बहुत बेहतरीन दोस्त होता है। उनका कहना था कि ये फिल्म 13 साल या इससे ज़ायद उम्र के नाज़रीन के लिए मौजू है, क्योंकि उसकी कहानी ज़रा तारीख है और एक ऐसे फ़र्द की कहानी है जो एक मखसूस तर्ज की ज़िंदगी के कवानीन और रवाज वगैरह को कबूल करने की कोशिश करता है। नाज़रीन, ये फिल्म 19 अक्टूबर 2018 को रिलीज़ की जाएगी और ख्याल रहे कि इससे पहले डिज्नी स्टूडियो ने भी 2016 में इस नावल पर एक फ़िल्म बनाई थी जो कि सुपरहिट साबित हुई थी। नाज़रीन, बॉलीवुड फिल्म एवेंजर्स में अदाकारों के स्टंट मैन के लिए ऐसे अफराद का इंतखाब किया गया है जो हूबहू अदाकारों से मुशाबहत रखते हैं, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। हॉलीवुड की फिल्में एक्शन और थ्रिल की वजह से मशहूर हैं, क्योंकि इस फिल्म में ख़तरनाक और सनसनीखेज़ मनाज़र को शामिल किया जाता है जो एक्शन फिल्म की जान होते हैं, और इस वजह से ही मद्दाह फिल्म को पसंद करते हैं। अगर किसी फिल्म में ये चीज़ें ना हो तो फिर इसे एक्शन फिल्म ही तस्वुर नहीं किया जाता। नाज़रीन, हॉलीवुड की फिल्म एवेंजर्स में भी अदाकारों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए खतरनाक मनाज़र को एक्सपेंड करने के लिए स्टंट मैन का इंतखाब किया गया है, जबकि हैरत अंगेज़ बात यह है कि ये फ़नकार हूबहू अदाकारों से मुशाबहत रखते हैं, जिन्हें देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। नाज़रीन, इस तस्वीर में फिल्म थॉर के मरकज़ी हीरो क्रिस हेम्सवर्थ अपने स्टंट बॉबी बॉलैंड के साथ हैं, जिनके दरमियान हैरत अंगेज़ शबाहत मौजूद है। एवेंजर्स के एक और किरदार एंथोनी मैकी और फॉल्कन अपने स्टंट आर्वन टोनी के साथ हैं, जिनका कद और जिसामत एंथोनी जैसी है। नाज़रीन, तस्वीर में फिल्म कैप्टन अमेरिका का किरदार अदा करने वाले क्रिस एवंस स्टंटमैन अपने सेम बार्गर के साथ मौजूद हैं, और टैम हिडलस्टन भी उनके स्टंटमैन डबल पॉल के साथ शूटिंग के बाद मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, फिल्म स्पाइडरमैन के मरकज़ी किरदार एंड्रयू गारफील्ड अपने मशहूर स्टंटमैन विलियम स्पेंसर के साथ एक मुश्किल शूटिंग के दौरान कब्ल की तैयारी करें, और ये सब चीज़ें आप जारी करदा तस्वीरों में देख चुके होंगे। नाज़रीन, साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा टीवी प्रोग्राम और फिल्में बनाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स से भी मुआहदा किया है। तफसीलात के मुताबिक दुनिया की 2 मकबूल तरीन शख्सियात अमरीका के साबिक सदर बराक ओबामा और उनकी अहलिया मिशेल ओबामा ने हायर ग्राउंड के नाम से एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई है। उनकी कंपनी ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस नेटफ्लिक्स के साथ एक तवील मुद्दती मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। नेटफ्लिक्स हुकाम के मुताबिक उनकी सीरीज़ और फिल्मों में स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड सीरीज़ के लिए दस्तावेजी ड्रामा और दस्तावेजी फिल्म्स और फीचर्स शामिल होंगे। नाज़रीन, बरतानवी नशरियाती इदारे BBC के मुताबिक इस हवाले से मिशेल ओबामा का कहना है कि बराक और वो हमेशा ही से किसी को मुतासिर करने के लिए दास्तान गोई की ताकत पर यकीन रखते हैं। बराक ओबामा का कहना था कि अपनी सदारत के दौरान सबसे खुशगवार लम्हात वो थे जो हमने ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले मुतासिर अफराद से मिलने और उनकी मदद करते और उनके तजुर्बात सुनते गुजारे थे। और नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं शहज़ादा हैरी और मेघन मार्कल की शादी के बाद पहली अपीयरेंस। आपकी स्क्रीन पर अब आपको तस्वीर नज़र आएंगी। इन तस्वीरों में शहज़ादा हैरी और मेघन मार्कल की शादी के बाद पहली झलक है। ये तस्वीर उस मौके पर ली गई जब प्रिंस चार्ल्स की 70वीं सालगिरह को मनाने के लिए सब महल में इकट्ठे हुए थे। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं कि शाही जोड़ा बहुत ही खुशगवार मूड में नज़र आ रहा है। मेघन मार्कल भी हंसती हुई नज़र आ रही हैं और दोनों की जोड़ी बहुत ही स्टनिंग लग रही है। तो नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।